आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। हम लिख लेंगे माना a बराबर 25 मीटर और b बराबर 17 मीटर, c बराबर 12 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसमें s बराबर मान निकालना होता है। छोटा सा सूत्र है s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। इसका सूत्र होता है यानी कि तीनों संख्याओं का सम जोड़ करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है, s का मान हमें मिल जाएगा। मान रख लेंगे a यानी कि 25, b यानी कि 17, c यानी कि 12 बटे में आपके 2 आ जाएंगे। तीनों संख्याओं को बड़ी आसानी के साथ हम लोग जोड़ लेंगे। 2 7 9 5 14 कि 4 हासिल 1 2 3 और 2 5 बटे में आ जाएगा 2 यानी कि 54 बटे 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 बचता है 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 या 27 दूनी 54। 27 बटे 1 बटे में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है यानी कि आ जाएगा 27। आपका s बराबर मान आ गया 27। सूत्र लगा देंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आपका s माइनस c s माइनस b s माइनस c। पूरे सवाल में आपको 2 चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। एक सूत्र लगाते हैं हम s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। दूसरा लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s माइनस a s माइनस c s माइनस c। इतना अगर आप निकाल लिया, सवाल आपके हाथ में है, कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपको कठिन लगे। बहरहाल मान रख लीजिए s का मान हम लोगों ने निकाला है 27, ब्रैकेट में 27 माइनस a यानी कि 27 माइनस 25 हो जाएगा, सॉरी 25, 27 माइनस 25 ब्रैकेट बंद, अगली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। फिर हम लिख लेंगे s माइनस b यानी कि 27 माइनस b का मान है हमारे पास 17, s माइनस c यानी कि 27 माइनस 12 रूट के अंदर 27 यूं ही लिख लेंगे। बाकी आप इन तीनों संख्याओं को घटा लीजिए, गुणा का निशान लगा लेंगे। 27 में से 25 निकल लेंगे, 2 बचने, गुणा 27 में से 17 निकल लेंगे, 10 बचने, गुणा 27 में से 12 निकल जाएंगे तो आपके 15 बचने हैं। लिख लेंगे। इसके बाद में अब देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इन सभी संख्याओं की गुणा करें और उसके बाद में इसका वर्गमूल निकालें। दूसरा तरीका यह है कि इन संख्याओं के टुकड़ों को कुछ इस तरह से हम सेट कर लें जो कि वर्गमूल की तरह हम इन्हें निकाल लें, तो बेहतर यही रहेगा। इन संख्याओं के साथ में हम थोड़ा सा कर लें और मान निकाल लें आसानी से। जैसे 27 लिखा हुआ है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 या 9 या 27, 2 ऐसे लिख लेंगे। और 10 दिया हुआ है, 10 को हम लिख लेंगे 2 पंजे 10, और 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, एक तो ये हमें 3 का जोड़ा मिल गया, एक ये 2 का जोड़ा मिल गया और एक ये 5 का जोड़ा मिल गया। यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यानी इस 3 के साथ एक जोड़ा मिल गया। संख्या हम लोग बाहर निकाल लेंगे। एक 3 मिल रहा है, फिर दूसरा 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और
5 हमें मिल रहा है। हर जोड़े की एक संख्या बाहर निकालनी होती है वर्गमूल में, हम लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, या देखिए 5 दूनी 10, 30, 30 90, 90 वर्ग मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।